इनका। क्या हुआ? काहे इतने परेशान हैं आप? भाभी जी आप बैठिए, मैं आपको इत्मीनान से सब कुछ समझाता हूँ, बैठिए। आप बताइए। देखिए काहे नहीं बैठते? भाभी जी कुछ कटवा दीजिए इसको थोड़ा सा। एनीवे भाभी जी मैंने एक बहुत ही गंदा ख्वाब देखा रात को। क्या देखा? भाभी जी मैंने देखा कि हमेशा की तरह मैं दर्शन करने आपके घर आया हूँ, आपके द्वार पे दरवाजा खुलता है और आपकी जगह कोई और औरत खड़ी है। भाभी जी ऐसे पूछता हूँ भाभी जी घर पर हैं? वो कहती नहीं भाभी जी घर पर नहीं है, वो चली गई है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। आप अभी काहे रो रहे हैं? भाभी जी हम आपसे बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी जान है। क्या बोले? भाभी जी आप हमारी शान है। एक्चुअली मुझे ना बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आप मेरी इसकी। डर काहे लग रहा है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का देखा वो सपना सच होता है, तो कहीं ये सपना सच ना हो जाए भाभी जी। हाँ भरभूति जी, आपका सपना सच होने वाला है। हम जा रहे हैं। भाभी जी आप अपने भरभूति को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हैं भाभी जी? हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं अम्मा जी के पास। अम्मा जी के पास क्यों? अब वो का है ना, ये सावन महीना आ रहा है ना, तो सावन महीने में हम कामधेनु गाय की पूजा करते हैं। अम्मा जी कहती है वो पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वो पूजा यहाँ पे तो हो सकती है भाभी जी। क्या नहीं हो सकती? क्यों? व्हाई? वो का है ना, वो कामधेनु गाय का जो रूप है वो तिलकधारी गाय होती है। उसके माथे पर काला टीका होता है और वो पूरे कानपुर में नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी के गांव गोकिलपुर में ही है। और भाभी जी अगर मैं वो गाय यहाँ ऑर्गेनाइज कर दूं तो? यहाँ कहाँ से लाएंगे आप? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब गाय यहाँ कैसे आएगी? भाभी जी वो कैसे भी आएगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ से हिलेंगी नहीं। हाँ आपको लड्डू के भैया की कसम। हटे, क्या कह रहे हैं आप? ये कहाँ से लाएंगे तिलकधारी गाय? वो पूजा करना बहुत जरूरी है। लड्डू के भैया की कसम डाल दिए। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे। सोना आ गया भाभी जी। तिवारी जी आप? जारी रखिए भाभी जी, जारी रखिए। नहीं तिवारी जी, मुझे बहुत शर्म आती है। आप शर्माती भी हैं भाभी जी। क्यों तिवारी जी, मुझे शर्माने का हक नहीं है? नहीं दरअसल आप एक बेबाक महिला है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि। एक मिनट तिवारी जी, 1 मिनट रुकिए। ये आप कैसे चल रहे हैं? झुककर कमजोरों की तरह, हाँ बूढ़ों की तरह चल रहे हैं आप। आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ जैसे पोस्चर ठीक कीजिए अपना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, कंधा पीछे, छाती निकाल कर कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, चल के दिखाइए मुझे। चलिए तेज तेज चलिए, फास्टर, 1 मोर टाइम, फास्टर फास्टर, मोर फास्ट, चलिए चलिए, सीधे आगे देखिए, सीधे देखिए, सीधे देखिए, आप झुक के देख रहे हैं आप। हाँ तिवारी जी, आप जवानी की उम्र में बुढ़ों की तरह हाँप रहे हैं। क्या करे भाभी जी, कुछ कमजोरी सी आ रही है, वो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। देखिए तिवारी जी, आपकी कमजोरी का एक ही इलाज है, आपको गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। अरे शुद्ध दूध कहाँ से पिए भाभी जी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला होता है। अरे तो डांटिए ना अपने दूध वाले को। अरे हमने कहा कि भाई ये क्या है, पानी क्यों मिलाते हैं, तो कहने लगे कि गर्मी बहुत बढ़ गई है इसलिए गाय भैंसे पानी बहुत पी रही हैं। देखिए तिवारी जी, आप मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको गाय का शुद्ध दूध पीना है और गाय का शुद्ध घी खाना है, बस। उसके बाद देखिए आप कैसे फुर्तीले हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। आज से हम गाय का शुद्ध दूध भी पिएंगे और गाय का शुद्ध घी भी खाएंगे। That's like a good guy.
अंगूरी, वो तैयारी हो गई क्या? रात 10 बजे की बस है भाई। लड्डू के भैया एक बात कहे। हाँ कहो। वो कहा है ना, हम अम्मा जी के पास नहीं जा रहे हैं। काहे नहीं जा रहे हैं? कहा है कि तिलकधारी गाय हमको कानपुर में ही मिल गई है। कहाँ से मिल गए? स्वर्ग से आई क्या? वो कहा है ना, वो भरभूति जी खरीद रहे हैं हमरे लिए गाय। अरे भरभूति जी में गाय क्या, टॉय तक खरीदने की औकात नहीं है। गाय क्या खाक खरीदेंगे? वो हमको बोले कि भाभी जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए तिलकधारी गाय लाएंगे यहाँ कानपुर में। अच्छे खासे भाभी जी के साथ एक महीना अंगूरी के बिना चैन से गुजारते, लेकिन इस भभूति के बच्चे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब हम आप ही के साथ रहेंगे, क्या सोच रहे हैं? अंगूरी, हमको लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। देखो तुम्हारा जाना बनता है। हम ना ही जा सकते हैं। अरे काहे नहीं जा सकते भाई? वो कहा है भरभूति जी ने आपकी कसम दी है। क्या? हाँ, वो बोले कि आप यहाँ से कहीं ना ही जाएंगी, आपको लड्डू के भैया की कसम। अरे भाई, वो कौन होते हैं कसम देने वाले, जब हम स्वयं तुमसे कह रहे हैं तो? नहीं, आपको तो पता है ना, कोई आपकी कसम दे दे तो हम उसकी बात मान के ही रहते हैं। अंगूरी, तुम बिना कसम से बहुत भोली हो। अगर कल को तुमसे कोई कहे कि अंगूरी तुम्हें लड्डू के भैया की कसम, तुम लड्डू के भैया का खून कर दो, क्या तुम कर दोगी? कसम रखने के लिए हम वो भी कर देंगे। काहे ना ही करेंगे। कर्मिए हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। और जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। अरे क्या बात है तिवारी जी। बस भाभी, अभी अभी बना है। बनाइए मत, ये पहले से बना हुआ है। मैं मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग। मजाक कर लेते हैं आप तिवारी जी। जी भाभी जी, हम तो बहुत बड़े मजाकिया हैं। अच्छा जी। जी, जब हम पैदा हुए थे ना, हाँ। तो हमारे पिताजी ने हमारी शक्ल देखकर हमारी अम्मा से कहा था, रामकली ये क्या मजाक है? लेकिन भाभी जी, ये गाय के मामले में हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं तिवारी जी, मैंने विभू से पूछा कि उसने गाय खरीदी और उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने गाय नहीं खरीदी। अरे भाभी जी, वो झूठ बोल रहे हैं। हमने अभी अभी उनसे पूछा कि भभूति जी आपने गाय खरीदी है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खरीदी है। अरे उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने गाय नहीं खरीदी है। और कॉमन सेंस की बात है ना तिवारी जी, उसके पास गाय खरीदने और रखने के पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, वैसे भी वो तो नल्ले हैं जी। नहीं, मतलब हो सकता है कहीं से उन्होंने पैसे उधार लिए हों, कहीं से चोरी चकारी की हो। क्या बात कर रहे थे तिवारी जी? आप मेरे हस्बैंड विभू पर चोरी चकारी का इल्जाम लगा रहे हैं? भाभी जी, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो आपका अनुमान सरासर गलत है। विभू ने मेरी कसम खाई है कि उसने गाय नहीं खरीदी है, और वो मेरी कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। तो भाभी जी, हम भी आपकी कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं कि उन्होंने गाय खरीदी है। अब आप क्या कहेंगी?